मीनिंग ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। रिट्रेंचमेंट अपन लोगों के एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात एकदम समझने का है। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कंपनी के पोर्टफोलियो से किसी प्रोडक्ट को हटाना, किसी को ड्रॉप करना। कंपनी का पोर्टफोलियो है, सपोज गोदरेज का है, गोदरेज का प्रोडक्ट है आपके पास, यहां देखना लॉक, आपने यहां देखा हेयर डाइज। अगर किसी प्रोडक्ट को हटा रहा है तो रिट्रेंचमेंट है, यानी कि रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है अपने पोर्टफोलियो से, अपने कंपनी से, अपने बिजनेस से किसी चीज को हटाना, किसी चीज को हटाना। ये कोड याद रख लो, MPPS, 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 M। मार्केट को अगर कंपनी ने हटा दिया तो इसका मतलब कि रिट्रेंचमेंट कर दिया। कंपनी ने प्रोडक्ट को हटा दिया तो इसका मतलब कि कंपनी ने रिट्रेंचमेंट कर दिया। नेक्स्ट P, किसी प्रोडक्ट लाइन को हटा दिया तो रिट्रेंचमेंट कर दिया। कंपनी जो पहले सर्विस देती थी उसको हटा दिया तो रिट्रेंचमेंट हो गया। तो मार्केट को हटाना रिट्रेंचमेंट है, मार्केट को छोड़ना रिट्रेंचमेंट है, प्रोडक्ट को छोड़ना रिट्रेंचमेंट है, प्रोडक्ट लाइन को छोड़ना रिट्रेंचमेंट है, अपनी सर्विस जो प्रोवाइड करता था उसको छोड़ना रिट्रेंचमेंट है। अब प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइन जो उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट बनाते हो उसको आपने छोड़ दिया, यानी आपके पास 4-5 प्रोडक्ट है, आपने किसी एक प्रोडक्ट को छोड़ दिया, वो रिट्रेंचमेंट है। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब ही होता है MPPS को छोड़ना, मार्केट को छोड़ना, प्रोडक्ट को छोड़ना, प्रोडक्ट लाइन को छोड़ना, सर्विस को छोड़ना। तो अगर कोई कंपनी अपने पोर्टफोलियो से मार्केट को फेंक रही है, हटा रही है, ड्रॉप कर रही है, आगे नहीं कंटिन्यू करेगी, प्रोडक्ट को हटा रही है, प्रोडक्ट लाइन को हटा रही है, सर्विस को हटा रही है, तो कहा जाएगा कि कंपनी रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रही है। अब ध्यान से देखना, कई बार रिट्रेंचमेंट का मतलब आप समझते हैं कि कंपनी से एम्प्लॉय को हटाना, छटनी करना। यहां छटनी तो है, लेकिन यह छटनी कदाचित एम्प्लॉय का नहीं है, यह छटनी मार्केट का है, प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट लाइन का है एंड सर्विस का है। अब आप पूछेंगे कि जनाब अगर कंपनी से मार्केट को हटाना, प्रोडक्ट को हटाना, प्रोडक्ट लाइन को हटाना, सर्विस को हटाना को हम रिट्रेंचमेंट कहते हैं, तो एम्प्लॉय के छटनी को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एम्प्लॉय के छटनी को हम डाउन साइज कहते हैं, डाउन साइज कहते हैं। तो डाउन साइज का मतलब होता है कंपनी से एम्प्लॉय की छटनी करना। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट द डाउन साइज and retrenchment means one and the same thing. Strategic management में downsize and retrenchment का मतलब सेम होता है। तो बताइए आंसर क्या होगा? करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट। या आंसर इज इनकरेक्ट, चूंकि रिट्रेंचमेंट का मीनिंग होता है छोड़ना, छटनी करना, प्रोडक्ट का, मार्केट का, प्रोडक्ट लाइन का, सर्विस का। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है ड्रॉप करना पोर्टफोलियो में से। आपने कॉस्टिंग में जो पढ़ा कि रिट्रेंचमेंट का मतलब छटनी होता है, वो वास्तविक रूप में उसका मतलब डाउन साइज होता है। स्ट्रैटेजी में रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है आइदर प्रोडक्ट को छोड़ो, आइदर मार्केट को छोड़ो, और प्रोडक्ट को छोड़ो, और प्रोडक्ट लाइन को छोड़ो, और सर्विस को छोड़ो। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रैटेजी में MPPS का मतलब क्या होता है, छटनी का मतलब क्या होता है, रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है। तो अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या होता है मीनिंग रिट्रेंचमेंट का, तो आप आराम से लिख देंगे कि रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है ड्रॉप करना आइदर मार्केट और प्रोडक्ट लाइन और सर्विस ऑफ द कंपनी, वेयर एज डाउन साइज का मतलब होता है एम्प्लॉय को ड्रॉप करना। तो एक एक चीज आपके हाथ में एकदम क्लियर हो गया कि रिट्रेंचमेंट का मतलब
क्या होता है। अब यहां पे आप सिंपल लिख लीजिए एक डिक्टेशन, व्हाट डज रिट्रेंचमेंट मीन्स। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। रिट्रेंचमेंट इज अ स्ट्रैटेजी। Retrenchment is a strategy followed when an organization substantially reduced to the extent that company cannot do the activity. Full stop. Retrenchment refers to elimination or dropping all or any of the following or any of the following: market, product, product line, and service. तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि कंपनी छांट देती है, ड्रॉप कर देती है, हटा देती है, या तो मार्केट को, या प्रोडक्ट को, या प्रोडक्ट लाइन को, या सर्विस को, या सबको। So that known as what? The retrenchment strategy. Now it's very clear what do you mean by retrenchments. So thank you very much for trusting Anytime Classes and please दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप ही मेरे एसेट हैं, मैं सिर्फ आप ही के कंधों पे चल रहा हूँ। Thank you very much. God bless you.